पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टियान की बस आ जाती है, तो इसके एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि टियान की बस उधर आ जाती है और टियान जो नीचे उतर कर बोलता है कि क्या मतलब तुम परेशानी वगैरह खड़ी कर रहे हो। तो जो बंदा रहता है वो डर जाते है, वो बोलता है कि तुम मतलब हमारे बॉस को जानते हो। जो टियान रहता है उधर सवाल पड़ा रहता है, उसको उठाकर बोलता है घंटा, मुझे घंटा नहीं फ़र्क पड़ता, तुम्हारा बॉस क्या है। फिर वो मतलब डरने लगता है, बोलता है कोई आगे आकर मुझे मेरा मुंह को बचाओ। तो ये जो टियान रहते हो आगे नहीं मतलब कोई उधर आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उधर एक बंदा रहता है जो कि मिस चे को पहले वाले एपिसोड में परेशान कर रहा था। तभी वो आ जाता है और वो मतलब वो और टियान एक दूसरे को सामने सामने देखते हैं और टियान बोलता है कि बहुत टाइम हो गया हम दोनों को मिले हुए, क्या मतलब तुम भी इसमें जो कारनामे तुमने किए उसमें तुम शामिल हो। तो ये जो उसने जो पहले वाले चैप्टर में टियान ने उसके 2 अंडे फोड़ दिए थे उसको कवर कर दे, बोलता है कि तुम। तो वो बोलता है कि तुम्हें तो खुद पर नाश होना चाहिए कि मतलब जो मैंने जो सवाल उठा लिया और तुम मतलब मरने वाले हो। तो ये जो पीछे वो बंदा रहता है मोटा, वो बोलता है कि तुम आखिर ऐसा कैसे सकते हो, तुम्हारे पास कोई हक नहीं है ऐसा बोलने का। तो ये जो टियान रहता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम भी सानिया के फॉलोअर हो, तुम भी उसको फॉलो करते हो। तो ये जो मोटा रहता है वो बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं उसे फॉलो करता हूँ, इधर कौन ऐसा है जो मतलब उससे नहीं डरता, सभी लोग उससे डरते हैं। इतना ही बोलने के बाद पीछे से कोई उससे मतलब टपली वगैरह मारता है, चाटा मारता है। वो बोलता है किसने ऐसी हिम्मत की, क्या मतलब वो बोर हो गया अपनी ज़िंदगी से, मरना चाहता है। तो वो देख कर परेशान हो जाता है। पीछे कोई बूढ़ी औरत खड़ी रहती है, फिर वो मतलब बोलता है कि मोम आप इधर क्यों हो। तो उसके मोम रहते हैं उसका कान पकड़ लेती है और फिर वो बोलने लगती है कि हाँ मतलब तुम तो ऐसा ही कहो। उसकी माँ बोलते है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। वो बोलते है कि तुमने सही कहा, मुझे तो जीना ही नहीं चाहिए, अगर किसी के पास ऐसा बेटा हो तो मतलब उसका जीने का आगे क्या। वो बोलता है कौन तुमसे डरता है, मैं तो तुमसे नहीं डरती। फिर वो उसको मारने लगती है और बोलते है कि जितना मतलब मैं तुम मर नहीं जाओ तब तक मैं तुम्हें मारती रहूँगी। फिर जो मोटा रहता है बोलता है कि सॉरी मुझे माफ़ कर दो। फिर जो उसकी मोम टियान के पास जाकर बोलते है कि तुम लकीली मुझे यहाँ कर ले आए, नहीं तो मेरा बेटा बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर देता। तो ये जो टियान रहता है बोलता है कि तो मेरा सौभाग्य है, मैं दूसरों की मदद करता हूँ। तो ये जो पिछले वाले आज जो गुंडा था उस पर जाके बोलता है कि चलो अब हम दोनों बात करते हैं। तो वो बोलता है कि वैसे तो मुझे किसी ने उकसाया था, नहीं तो मैं ऐसा कुछ करता नहीं, तो चलो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। तो ये जो टियान रहता है बोलता है कि मुझे तुम मतलब मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला, तुम्हारी जो कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ है उनको मतलब मेरी कंपनी में लाओ। तो फिर मैं तुमसे यही कहना चाहता था। तो ये बोलता है कि लेकिन रूल को ध्यान में रखे तो ऐसा नहीं हो सकता। तो टियान उसके एक पैसे का बक्सा दे देता है, वो पैसे का बक्सा ले लेता है। वो बोलता है कि ये मतलब सही नहीं है। तो जो टियान रहता है वो मतलब एक और पैसे का जो बैग रहता है थैली उसको दे देता है। तो जो बोलता है कि जेंग हाओ तुम्हें मुझे उकसाने की कोशिश कैसे की है, बहुत ही गलत बात है, अब तो मुझे मतलब उससे माफ़ी मांगो। तो जो टियान रहता है बोलता है कि तुम्हारी एटीट्यूड बहुत ठीक है, तो हमारे जो तुम्हारी सर्विस इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छी है, तो मतलब तुम्हारा जो सोशल रिलेशन है वो भी बहुत अच्छा है, तो चलो मैं बिजनेस करने चाहता हूँ। तो जाते जाते उसके कान में कुछ कहता है जो कि हमें बताया नहीं जाता और हमारे एपिसोड इधर पहला ख़त्म हो जाता है। तो दूसरे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है काओ रहते हो, बोलते कि नहीं डेफिनेटली नहीं। जो टियान रहते हो बोलते काओ मुझे पता नहीं था कि तुम तुम्हारे बॉस का काम नहीं करोगे। तो जो काओ रहते हो बोलते हैं कि मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम मतलब ऐसे इंसान होगे, तुम मुझसे ऐसा काम करोगे। तो जो टियान रहते हो बोलता है कि मैं तो तुम्हें सिर्फ मेहमानों के साथ खेलने के लिए बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ उनके लिए ट्रीट दे रहा हूँ। तो जो काव रहते हो बोलते मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसे पर्सन रहोगे, ऐसे आदमी रहोगे। तो जो टियान चाहते चाहते बोलता है पेनल्टी, जो पेनल्टी है आपने पिछले एपिसोड में देखी होगी। फिर वो बोलने लगता है कि पेनल्टी बहुत ही हाई रहेगी, तुमने मतलब पता ही होगा कि पेनल्टी क्या है। तो जो काव रहते हो जूता उठा लेते हो, वो बोलते हैं कि डर्टी तुम बहुत ही गंदे हो। तो जो टियान उधर से चला जाता है वो बोलता है कि कल तुम मतलब अपने टाइम पर आ जाना जब मैंने तुम्हें बताया। तो जो काव रहते हो बोलते हैं गोटारो उसका बॉडीगार्ड रहता है, वो आके बोलता है कि क्या है। तो जो काव रहते हो बोलते हैं कि उसको हेल्प के लिए बुलाओ। तो जो गोटा रहता है वो बोलता है कि मिस काव ऐसा नहीं कर सकते, हमेशा नहीं कर सकते। जो काव रहता है वो बोलते हैं वही है जो हमारी मदद कर सकते हैं, डाई ऐसा पर्सन है जो कि मतलब पैसे की लालच के बिना काम कर सकता है। तो जो गोटा रहता है वो बोलते हैं इस पर फिर वैसा विचार करो, वो हमारी मदद तो कर देगा लेकिन फिर वो आपको मतलब अपनी औरत की तरह बना लेगा, वो आपको कहीं पर जाने नहीं देगा। तो जो काव रहते हो बोलते कि वही है जो एक हमारी मदद कर सकता है, तो मतलब उसे जल्दी बुला ला, उस पे सर के मतलब पैर रखते हैं।
तो ये जो एकदम से खुश हो जाता है, वो बोलता है कि सॉरी, गोटारो सा बोलता है। तो ये जो काव रहते हैं उधर से चले जाते हैं, वो बोलते हैं कि उसे 1 घंटे में उधर ले आओ। तभी हमें 1 घंटे का सीन दिखाया जाता है और हमें जो गोटारो रहता है वो जो डा को ले आया होता है, तभी डा रहता है बोलता है नाइस टू मीट यू। और जो डा वही रहता है जो चियांग के पापा के साथ जो पिछले एपिसोड में बातें वगैरह कर रहा था। तो ये जो काव रहते हैं वो बोलते हैं कि नाइस टू मीट यू, तुम्हारे साथ मिलकर भी मुझे अच्छा लगा। वो बोलते हैं कि तुम थोड़े से मतलब फेमस हो। तो ये जो डा रहता है वो बोलता है कि चापलूसी करना बंद करो, मुझ पर थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाओ। तो ये जो और काव रहते हैं वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया। तो ये जो डा उसको चुप करके बोलता है कि मुझे कुछ भी बोलो मत। तो ये अपनी आई के साथ मतलब अपनी आँख के साथ कुछ एबिलिटी वगैरह करता है। वो बोलता है कि मुझे तुम्हारा डीपेस्ट सीक्रेट्स जानने दो। तो ये जो काव एकदम से बैठ जाती है और उसके सामने पास्ट का सीन दिखा जाता है। एक कार का एक्सीडेंट हुआ रहता है, दूसरे लोग वहाँ पर खड़े रहते हैं, उसकी बातें वगैरह कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे गुंडे लोग काव को मतलब मारने वगैरह आते हैं, लेकिन काव उसको ही मार देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सारे लोग रहते हैं वो काव के लिए मतलब काम वगैरह करने लगते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो ये जो डा रहता है वो बोलता है कि तुमने मतलब पास्ट में अपने पेरेंट्स को खो दिया, तो मतलब स्ट्रीट पर रास्ते पर रहने लगी, और ऐसे तुम वहाँ पर जो जितने भी गैंगस्टर थे उन पे ऊपर मतलब तुम हक जताने लगी। फिर डा बोलता है तुम तो मतलब थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग हो। तो ये जो काव रहती है वो बोलते कि आखिर तुम्हें मतलब तुम्हें ऐसा कैसे पता चला। तो ये जो डा रहता है वो बोलता है कि तुम्हारा जो मुझ पे कर्ज रहा। फिर वो बोलता है ऑफ कोर्स तुम्हें भी जो लिन टियान है उसके साथ तुम्हें बदला लेना है, उसके साथ मतलब डील वगैरह करना है। तो अभी वो बोलता है कि आजकल के दिनों में बहुत सारे लोग मेरे पास आके गिड़गिड़ाने लगते हैं कि उसको जो लिन टियान है उसके साथ ये करो वो करो, मतलब उसके साथ सभी को बदला लेना है। और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से कर देना। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।